नमस्कार दोस्तों। अयोध्या चंदा चोरी केस में अब यहाँ एक और सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी में जांच प्रक्रिया नए चरण में प्रवेश कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह साफ कर दिया कि आस्था के केंद्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर भ्रष्टाचार को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर अभूतपूर्व तत्परता दिखाते हुए योगी सरकार ने जांच को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के पालन में उत्तर प्रदेश सरकार नई विशेष जांच टीम यानी कि नई एसआईटी के गठन के लिए 3 वरिष्ठ और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों के नाम अदालत के समक्ष पेश कर रही है। जिसमें लखनऊ रेंज के आईजी किरण एस, अयोध्या के डीआईजी सोमेन वर्मा और अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर शामिल है। इससे पहले पूर्व में गठित एसआईटी में प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, लेकिन अब इस मामले में विशेषज्ञ आपराधिक जांच की जरूरत को समझते हुए योगी सरकार ने पेशेवर पुलिस अधिकारियों को कमान सौंपने की सिफारिश की है। यह कदम दर्शाता है कि सरकार केवल औपचारिकता पूरी नहीं कर रही है, बल्कि गहराई में जाकर दोषियों को बेनकाब करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिसने भी भगवान राम के दर पर अपने घर में सेंध लगाने की कोशिश की है या फिर सेंध लगाई है, उसे योगी बाबा बख्शने के मूड में नहीं है। योगी सरकार की प्रशासनिक नीति का सबसे बड़ा संदेश यही रहा है कि न्याय के सामने कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। शुरुआती जांच के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज की गई और प्राथमिकी में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय और वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर इस बात का प्रमाण है कि जांच का दायरा कितना निष्पक्ष और प्रभाव मुक्त रहा। इसके अलावा व्यवस्था में पारदर्शिता का नया मॉडल लागू करते हुए चढ़ावे और दान राशि की गिनती से निजी एजेंसियों को हटाकर यह जिम्मेदारी सीधे भारतीय स्टेट बैंक के अधिकृत स्टाफ को सौंप दी गई, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की वित्तीय गड़बड़ी की गुंजाइश पूरी तरह से समाप्त की जा सके। जब भी राम मंदिर या फिर अयोध्या से जुड़ा कोई भी विषय आता है, तब राजनीतिक रूप से हताश विपक्ष को अपनी रोटियां सेकने का मौका दिखने लगता है। इस मामले में भी विपक्ष का रवैया रचनात्मक सुझाव देने के बजाय केवल अनर्गल आरोप लगाने और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठोस पहुंचाने वाला रहा। अखिलेश यादव ने इस मामले में आग में घी डालने का काम किया, यह बात भी इनकार नहीं की जा सकती है। लेकिन जब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, विपक्ष मानकर चलिए एक तरह से अपंग हो गया है। जो दल और नेता कल तक राम मंदिर के निर्माण और उसके अस्तित्व पर सवाल उठाए करते थे, आज वही इस संवेदनशील विषय पर राजनीति करने में जुटे हुए हैं। विपक्ष की मंशा किसी भी सच सामने लाने की थी ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करके माहौल बिगाड़ने की रही है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार की पारदर्शी जांच, त्वरित गिरफ्तारी और सुप्रीम कोर्ट के साथ पूर्ण सहयोग ने विपक्ष के तमाम बेबुनियाद बयानों और साजिशों की हवा निकाल दी है। जनता अब यह साफ देख सकती है कि एक तरफ केवल शोर मचाने वाला हताशा से भरा विपक्ष है और दूसरी तरफ न्याय और व्यवस्था स्थापित करने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति। जांच प्रक्रिया को गति देने के साथ साथ अयोध्या मंदिर के सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंदिर निर्माण और रखरखाव में लगी L&T और टाटा इंजीनियर्स लिमिटेड जैसी प्रमुख एजेंसियों के कर्मचारियों की एंट्री बाधित न हो, इसके लिए अंतरिम व्यवस्था के तहत पुराने पहचान पत्रों को अस्थायी मान्यता देकर काम की गति को बनाए रखा गया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सुप्रीम कोर्ट की सतर्कता और योगी आदित्यनाथ सरकार के त्वरित एवं कठोर प्रशासनिक कार्रवाई यह साबित करती है कि व्यवस्था में शुचिता और पारदर्शिता सर्वोपरि है। जहां एक तरफ विपक्ष की घटिया राजनीति से इस पावन धाम को साग पर आंच लगाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, उस पर लाछन लगाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की नियत और त्वरित कार्रवाई ने यह सुनिश्चित कर दिया कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। राम भक्तों का भरोसा अदालत है और राज्य सरकार की साझा न्याय चक्कर पर पूरी तरह से कायम है। अब दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जब से दखल दिया है, योगी सरकार को अपडेटेड एसआईटी टीम गठित करने की बात कही और तुरंत योगी आदित्यनाथ ने 3 ऐसे तेज तर्रार अधिकारियों के नाम सुझाव के तौर पर दिए, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी दिखा दिया कि इस मामले पर योगी आदित्यनाथ की सरकार कितने बड़े स्तर पर संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लोगों की भावनाओं का सम्मान कर रही है, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सीधे तौर पर सवाल है, जिसका फायदा उठाने की कोशिश कहीं ना कहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी
या फिर एक ही लाइन में यह कह लीजिए कि समूचे विपक्ष ने उठाने की कोशिश की है। समूचा विपक्ष हिंदुत्व पर एक ऐसे चोट करना चाहता है। उसे यह लगता है कि अगर इस मुद्दे को उन्होंने इस मौके पर भुना लिया तो साल 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी एक राजनीतिक पैठ जमा पाएंगे। अपनी राजनीतिक पैठ जमाने के बाद जो एक खास समुदाय का वोट है, जो एक तरफा सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को जा रहा है, उसमें हम सेंध लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है दोस्तों, इस मामले में योगी आदित्यनाथ की परिपक्वता और उनके द्वारा दिखाई गई सक्रियता ने साफ कर दिया कि चाहे कोई भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, जिसने भी हिमाकत की है राम मंदिर में भगवान के दर पर चोरी करने की, उसे बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को भी योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि हम भी इस मामले में कोई झोल झाल करने के लिए तैयार नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इस मामले में जो सच्चाई है वह बाहर निकल करके आए। इसलिए पुलिस विभाग की अपने सबसे बेहतरीन संसाधनों और अधिकारियों को एसआईटी का हिस्सा बनाया गया, ताकि एक एक करके जांच के दायरे में आए सभी लोगों से पूरी सच्चाई निकलवाई जा सके। जिसमें टिन्नू यादव का नाम बहुत ऊपर आता है, क्योंकि टिन्नू यादव इंटरोगेशन के दौरान धीरे धीरे बहुत कुछ उगलता दिखाई दे रहा है और अब ऐसा सब कुछ बहुत कुछ बोल रहा है जो पहले नहीं बोल रहा था। उसकी पत्नी का भी बयान हमने देखा था, वह साफ तौर पर कह रही थी कि उसे इस मामले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है और उसके पास ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन अब जब उत्तर प्रदेश पुलिस शिकंजा कस रही है, तब उनसे इंटरोगेशन किया जा रहा है और सच्चाई निकलवाई जा रही है, तो बहुत कुछ सामने भी आ रहा है। मैं इस मामले पर किसी को डिफेंड नहीं करना चाहता, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो गोपाल राव हो, चाहे वो डॉक्टर अनिल मिश्रा हो। जिसने भी इस मामले में भगवान राम के दर पर सेंध लगाने की कोशिश की है या फिर सेंध लगवाई है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि यह साफ तौर पर उन तमाम करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है जो भगवान राम के मंदिर में जाकर दिल खोलकर चढ़ावा करते हैं, साथ ही दान देते हैं। उन्हें यह उम्मीद रहती है कि इस पैसे का सही जगह पर यूटिलाइज किया जाएगा। लेकिन अगर यह पैसा चोरों की जेब में जाएगा और चोर भी जेल से बाहर खुले तौर पर घूमते रहेंगे, उन्हें किसी भी तरह की सजा नहीं मिलेगी, तो यकीनन उस वक्त की आस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे और योगी आदित्यनाथ यह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। योगी बाबा की त्वरित कार्रवाई ने जनता को एक तरह से यह साफ संदेश दे दिया है कि आप लोग निश्चिंत रहे, जो भी इस मामले में दोषी है उन्हें हम बख्शने वाले नहीं है, उनके खिलाफ हम गंभीर कार्रवाई करेंगे। यह संदेश योगी बाबा पहले ही अयोध्या जाकर अपने पहले भाषण में दे चुके हैं। वह बात अलग है कि विपक्ष ने इसे बुनाने की कोशिश की, अखिलेश यादव ने इसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ की त्वरित कार्रवाई और इस मामले में हुई पुलिसिया कार्रवाई ने साफ कर दिया कि भक्तों की आस्था का पूरा ख्याल योगी आदित्यनाथ सरकार रखेगी और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।